नमः संस्कृतम। आज हम आप लोगों को जो स्वप्न वासवदत्ता कर्नाटक का परिचय पढ़ाया था, कथा अनुसार कथा वस्तु बताई थी। अब उसके बाद आती सूक्तियों की बारी। तो आज हम आप लोगों को सूक्ति ही बता रहे। तो पहले क्या है, नाटक के दूसरे और तीसरे अंक में कोई श्लोक नहीं है। इसका जो क्या है, मंगलाचरण है वो क्या है, उदयेन्दु श्रवण वासवदत्ता बलौ भुजौ पातम। तो इसमें क्या है, बलराम की भुजाओं से रक्षा की कामना की गई। किसी में पार्वती जी से, तो किसी में कृष्ण जी से, तो किसी में किनसे, सरस्वती माँ से, लेकिन किसी में भी बलराम की भुजाओं से। अपन जब दुखी होते तो शंकर जी को, राम जी को, ठीक है, कृष्ण जी को याद करते। यहाँ क्या है, यहाँ विशेष है, बलराम जी हैं, कृष्ण के भाई जो बलराम हैं, उन्हीं से रक्षा की कामना की गई है। तो आर्या छंद है, मुद्रा अलंकार है। इसकी प्रथम सूक्ति है, काल क्रमेण जगतः परिवर्तमानः चक्रार पंक्ति यो गच्छति भाग्य पंक्ति। कहते हैं जैसे भाग होता ना, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी सुख के बाद दुख है, ठीक है, उसी प्रकार जो काल का चक्र है वो निरंतर परिवर्तित होता रहता है। न किसी के जीवन में सुख स्थायी है, ना ही दुख स्थायी है। तो क्या है, उस टाइम की है ये पंक्ति जब पद्मावती से सैनिकों द्वारा युगंधरायण अवंतिका को रोका जा सकता, ठीक है, रोका जाता था। तो युगंधरायण कहता है वासवदत्ता को समझाते हुए अवंतिका को कि देखो, कल आप रानी थी, आगे चल के भी रानी होंगी। ये क्या है, समय का ही चक्र चल रहा है, जो हम आप सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। अगली है, प्रदोषः बहुमानो व संकल्पात उपजायते। ठीक है, जो क्रोध है वो मन से ही उत्पन्न होता है, चाहे प्रसन्नता हो चाहे क्रोध हो, वो क्या है, वो मन से ही उत्पन्न होते हैं। जब पद्मावती जा रही थी तो उस टाइम पे क्या है, युगंधरायण को गुस्सा आ जाती कि ये हमें क्यों हटा रहे, हम भी तो महाराज क्या है, मंत्री हैं, हमारी जो वासवदत्ता है वो क्या है, महारानी है। लेकिन जैसे ही उन्हें इसकी ज्योतिषी की बात याद आ जाती कि जो पद्मावती हैं वो हमारी उदयन की दूसरी पत्नी बनेगी, हमारी महारानी बनेगी, तो उसी टाइम पे युगंधरायण के मन में उनके प्रति क्या है, सम्मान की भावना उत्पन्न हो जाती है। यहाँ ये है, इसमें जन कर्तु प्रकृति अनुसार क्या है, पंचमी विभक्ति है। अगली सूक्ति है, दुखम न्यासस्य रक्षणम। बहुत ही कठिन है न्यास की रक्षा करना। न्यास मीन्स होता है धरोहर की रक्षा करना। सुखम अर्थो भवेत दातुम सुखम प्राणः सुख तपः सुख मन्यत भवेत सर्वे दुखम न्यासस्य रक्षणम। वो कहते कि धन देना सरल है, प्राण और तपस्या का फल देना भी सरल है, सब कुछ देना सरल है, किंतु न्यास की रक्षा करना अत्यंत ही कठिन है। सुख अर्थम भवेत, सुख किसी को प्रदान करना सरल है। दातुम सुखम प्राणः सुख तपः, जो अपने प्राणों का सुख है वो दूसरों को देना भी सरल है। सुख मन्यात भवे सर्वा, सब कुछ देना सरल है। दुखम न्यासस्य आरक्षणम, किंतु न्यास की रक्षा करना अत्यंत ही कठिन है। कौन कह रहा, कंचुकी पद्मावती से समझाते हुए कह रहा है कि जो आप इस लड़की को रख रही वो बहुत ही कठिन कार्य है। सिद्ध वाक्यानि उत्क्रम्य गच्छति विधि सुरक्षितानि। सिद्ध वाक्यों भाग्य का उत्क्रमण नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर क्या है, उदयन अपना राज्य अच्छे से चलाते तो ना ही वासवदत्ता को ये रूप धारण करना पड़ता, ये नाटक करना पड़ता। और नाटक नहीं करती तो यदि राजा को ये मालूम नहीं होता कि वासवदत्ता नहीं है, तो क्या है कि वासवदत्ता है, तो वो कभी भी दूसरी शादी नहीं करते। तो क्या है, भाग्य में लिखा व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है, ठीक है। भवितव्या नाम द्वाराणि भवन्ति सर्वम भवितव्या खलु भगवती। तो ये कैसे है, अपना अभिज्ञान शाकुंतलम से है। अगली सूक्ति है, धन्य सा स्त्री याम तथा वेत्तिम भरता भारत स्नेहात सा ही दग्ध अपि अदग्धा। ठीक है, जब उस टाइम पे क्या है, धन्य है वो स्त्री, सा धन्या सा स्त्री, इस धन्य है वो स्त्री, सामान्य कौन है, वासवदत्ता। तथा वृत्ति भरता, जिसका पति उसको इतना अधिक स्नेह करता है। स्नेहात सा ही दग्धा अपि अदग्धा, जिसके स्नेह के कारण वह जलकर भी नहीं जल सकी। ठीक है, अगली है,
लावाड़क गांव के ब्रह्मचारी द्वारा पद्मावती एवं अवंतिका के प्रति यह कथन है। क्या है? यह कथन कहा गया था कि देखो, धन्य वो स्त्री वासवदत्ता जिसके वियोग में पति अत्यंत क्या है, दुख में है। ठीक है, इसलिए वो जैसे कोई खत्म हो जाता लेकिन उसको हम निरंतर याद करते रहते तो वो खत्म होकर भी जिंदा रहता है हमारे समाज के अंदर। आ अहो आ करुणा खल विश्वर, चेडी द्वारा वरमाला गूंथने का कार्य देने पर अवंतिका का कथन है कि ईश्वर बड़े ही निर्दयी हैं। धन्य खलु चक्रवाक वधु यो अन्यो अन्यान विरहिता ना जीवता। कहते हैं कि धन है वो चकवा की पत्नी, चकवी वधु माने पत्नी, ठीक है, सो अन्यो अन्येन विरता ना जीवितम, जो उसके वियोग में जीवित नहीं रहती है। अपने आप को वासवदत्ता कोसते हुए कहती हैं कि मैं कितनी अभागिन हूँ कि मैं अपने पति की दूसरी शादी के लिए ही वरमाला गूंथ रही हूँ। अगली सुक्ति है, सा खलु गुणवान नाम राजा यह आगंतुकेन अपि अनेनेन अनेनेव प्रशंसयति। ठीक है, जो तापसी है वो उदयन की प्रशंसा कर रही, जो अन्य राज्य के लोग बाग भी हैं वो भी उदयन की प्रशंसा कर रहे, इसीलिए पद्मावती के साथ उनका विवाह होता है। कि कैसे है, ये गुणवान है, ठीक है, देखने में रूपशील है और पराक्रमी है। अपने राज्य जो छिन गया था उसको भी उन्होंने पुनः प्राप्त कर लिया है। गच्छतु भवान पुनर्दर्शनम, कंचुकी कहता है पुनः दर्शन के लिए आप जाइए। पद्मावती बहुमता माम रूपशील माधुर्य किंतु वासवदत्ता बद्धम ना तू तव मन्ने मनोहरती। विदूषक फिर से राजा से बात छेड़ता है कि आपकी 2 पत्नियां हैं, उनमें कौन सी पत्नी आपको अधिक पसंद है? तो उदयन कहते हैं कि पद्मावती बहुत ही रूपशील है, माधुर्य है, शील है, उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, किंतु वह वासवदत्ता के जो मेरे मन बंधा हुआ है उसको नहीं हर पाई, अर्थात अभी भी वो वासवदत्ता से ही प्रेम करते हैं। दुखम त्यक्तम वध मूलो अनुरागः। ठीक है, राजा उदयन विदूषक से कहते कि किसी के प्रेम हो जाने पर उसे आसानी से त्यागा नहीं जा सकता। ठीक है, अगली सूक्ति है, गुणवान व विशाला नाम सत्कारणम च नित्य यशः करता रहा सुलभा लोके विज्ञास्तस्तु दुर्लभा। तो वो कहते हैं, क्या कहते राजा विदूषक से कि गुणवान और सत्कार करने वाले लोग तो इस संसार में सुलभ प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, किंतु इन गुणों को पहचानने वाले लोग इस संसार में दुर्लभ हैं। अगली सूक्ति है, चिर प्रस्तुः कामो में बीड़ायः प्रतिबोधिता ताम तु देवी ना पश्यामि यस्यः घोषवती प्रियः। जब उनको जर्जर अवस्था में उनकी बीड़ा प्राप्त हुई तो उसको देख करके राजा विदूषक से कहते कि लंबे समय से शांत मेरे प्रेम को इस बीड़ा ने जगा दिया है, किंतु वह जिसकी यह बीड़ा है वह वासवदत्ता आज भी दिखाई नहीं दे रही है। अत्यंत प्रेम करते हैं वो उनसे। अब क्या है, किस किस सूक्ति में वासवदत्ता की प्रति की गई? तो वासवदत्ता और पद्मावती में कौन आपको अच्छा लगता है, ये कहा है कितने? उदयन ने। उदयन से पूछते हैं विदूषक, किसी से प्रेम हो जाने पर उसे आसानी से नहीं त्यागा जा सकता। खुलकर प्रशंसा करने वाले लोग इस संसार में कम होते हैं। बीड़ा के पुनः वासवदत्ता की याद दिला दे, तो इनमें ये सूक्तियां प्रयुक्त की गई हैं। अगली सूक्ति है, प्रायेण ही नरेंद्र शी सु उत्साह भुजते। ठीक है, वो कहते हैं कि प्रबोध महासेन का संदेश देते हैं कंचुकी के प्रति, ठीक है, कि उत्साही व्यक्ति ही राजलक्ष्मी का प्रयोग कर सकते हैं। कहे कम सक्तो रक्षितम मृत्यु काले, कौन किसकी मृत्यु काल में रक्षा कर पाया, क्योंकि दशरथ जी को जाना था तो वो चले गए। ठीक है, और क्या है, वासवदत्ता जल करके भस्म हो गई। तो वो कंचुकी समझाते हुए विदूषक कहते हैं कि जो जिसको जाना है, जिसकी मृत्यु आ गई, उस टाइम पे उसके चाहे हजारों लाखों बच्चे हों, लेकिन उनकी कोई रक्षा नहीं कर पाया। रक्षु छेदु कह घटम धारियति, जब अपन क्या करते, कुएं से पानी निकालते तो बीच में रस्सी टूट जाए तो घड़ा नीचे पानी में चला जाता, उसको कौन रोक पाया? अर्थात कोई नहीं रोक पाया। काले काले विद्यते रुद्यति चा, समय आने पर
सबका जन्म और मृत्यु दोनों निश्चित है। अगली सूक्ति है, महासेनस्य दुहिता शिष्या देवी च प्रिया। उदयन वासव दत्ता की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वह मेरी पत्नी है, शिष्या है और मेरी वह प्राण प्रिया है। अश्य स्नग्ध वर्णस्य विपत्ति दारुणा कथम इदम मुख माधुर्यम कथम दूषिता अग्निना। वासव दत्ता के चित्र को देखकर कहते हैं कि उस सुंदर रूप को दारुण विपत्ति कैसे आ गई। अत्यंत सुंदर थी कि उसको देख करके सभी लोग मोहित हो जाते थे। तो वो कहते हैं, उदयन कहते कि ये जो अग्नि है उसने वासव दत्ता को कैसे जला दिया। अगली सूक्ति है, किन्नु सत्यमिदं स्वप्नः स भूयो दृश्यते मया अन्य अपयो मेहाहम दृष्ट्वा वंचिते स्थितः। क्या होता कि जब वासव दत्ता को बैठी थी, जब उदयन का हाथ पड़ जाता तो वो विदूषक से कहते हैं, इससे युगंधरायण से, कि हमने वासव दत्ता को देखा है, वासव दत्ता कैसी है, जीवित है। लेकिन वो क्या कहते थे कि अब भैया वो तो नहीं है, आपने स्वप्न में देखा होगा, इसलिए उनकी बात को दबा देते। अब यहाँ पर क्या है, जो उदयन राजा है उनका संपूर्ण राज्य मिल गया और राज्य व्यवस्थित चल रहा। तो यहाँ पर वासव दत्ता युगंधराय से कहती है कि हमें पुनः वासव दत्ता बनना है, अब नाटक बहुत हो चुका। तो वहां पर क्या है, युगंधरायण कहता कि आप अपनी पुनः उसी अवस्था में सज धज के आप सभा में उपस्थित होना। तो वहां पर आती हैं। तो ये कहते कि युगंधरायण के साथ जब वासव दत्ता को अपने असली रूप में देखकर राजा उदयन से कहता है कि वास्तविक वासव दत्ता है अथवा हम स्वप्न में देख रहे हैं। किन्नु सत्यमिदं स्वप्नः, क्या यह सत्य है या मैं स्वप्न में देख रहा। सा भूयो दृश्यते मया, क्या यह हमारे द्वारा देखी जा रही, या अन्य मेव मेहा हम दृष्टवा वंचित स्थिता, या हम स्वप्न में ही वासव दत्ता को देख रहे हैं। तो इस प्रकार है, भर्ता नाम कुले ज्ञातो विनितो ज्ञानवान शुचि तन्य अर्हसि बल दुर्तुम राजधर्मस्य देशिका। भारत वंशियों के कुल में उत्पन्न राजा उदयन ज्ञानी है, ऐसा कहकर युगंधरायण राजा की प्रशंसा करते हैं। अगली सूक्ति है, पुत्रः पितु जनित शेषः एवास्मि भीतः। कहते हैं, उदयन का कथन है कि जिस प्रकार कोई पुत्र गलती करके अपने पिता से डरता है, उसी प्रकार मैं भी कंचुकी एवं अवंती देश से आने वाले परिवारजनों से भयभीत हो रहा हूँ। कि लोग बाग कहेंगे कि आप क्या है, वासव दत्ता की रक्षा नहीं कर पाए। तो इस प्रकार वो डरता है कि ये हमसे क्या क्या कहेंगे। तो ये जो अपनी वासव दत्ता की प्रमुख सूक्तियां थी उनके बारे में हमने आपको बताया। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, लिख लिख के देखना है, परीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। थैंक यू।